हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इस पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है एनवायरमेंटल एथिक्स अर्थात पर्यावरणीय नैतिकता। तो पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं और इस संबंध में भारत में इसकी परंपरा का वर्णन करें, या पर्यावरणीय नैतिकता भारतीय दृष्टिकोण से इसके संक्षेप में व्याख्या करें। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रेफरेंस में। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि नैतिकता से हमारा इशू है, हमारा तात्पर्य है कि जो हमारे लिए आवश्यक होता है उसी को हम नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक दायित्व भी कहते हैं। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है और भारत में इसकी परंपरा का वर्णन करना है। पर्यावरणीय नैतिकता से तात्पर्य पर्यावरण और मानव के बीच स्थापित नैतिक संबंध से होता है। मानव एवं अन्य जातियां अपनी उत्तरजीविता एवं समृद्धि के लिए, समृद्धि का अर्थ विकास होता है, यानी उत्तरजीविता, विकास और उसकी समृद्धि अर्थात उनके जीवित रहने के लिए और उसके विकास के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहती है। पर्यावरण से मानव को न केवल भोजन एवं अन्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, बल्कि यह मानव की उत्तरजीविता के लिए स्वस्थ वातावरण भी तैयार करता है। पिछले 60 वर्षों में औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास एवं अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। दबाव बढ़ने के कारण पर्यावरण परितंत्र के घटकों की क्रियाएं असंतुलित हुई हैं, जिससे मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में कई दर्शन शास्त्रियों ने मानव एवं पर्यावरण के पूरक संबंधों को बताने के लिए पर्यावरणीय नैतिकता को बल देना शुरू कर दिया। उनका तर्क है कि मानव के बिना पर्यावरण का अस्तित्व रह सकता है, लेकिन पर्यावरण के बिना मानव का कोई भी अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए मानव को चाहिए कि वह प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर विकास क्रम को जारी रखे। पर्यावरणीय नैतिकता के विकास के समय 1960 के दशक को माना जाता है, जब पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई। पर्यावरणीय नैतिकता का विचार पर्यावरण की रक्षा एवं पृथ्वी पर
सभी प्रजातियों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देता है। आज विकास के साथ साथ पर्यावरण के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की भी जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यदि वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय नैतिक मूल्यों का समर्थन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में और जटिल आपदाओं से गुजरना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरणीय नैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें मानव एवं पर्यावरण संबंधों को एक स्वस्थ रूप देने हेतु पर्यावरणीय नैतिकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका ध्येय सामूहिक प्रयासों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इसके अलावे यूनेस्को तथा यूनेप यूनेप ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ने पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरणीय शिक्षा ढांचा एवं गाइडलाइन तैयार की। आज के युग में मानव द्वारा पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। अतः मानव को यह जानना आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण के प्रति उसका आचरण या नैतिकता कैसी होनी चाहिए और उसे किस प्रकार पर्यावरण के संरक्षण में योगदान करना चाहिए। अब हम पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोणों को देखेंगे। इससे संबंधित दृष्टिकोण या व्यू कैसे है? तो पहला है मानव केंद्रित दृष्टिकोण। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जीव है और पृथ्वी की समस्त संसाधन उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। वस्तुतः यह दृष्टिकोण प्रकृति को साधन और मानव हितों को साध्य मानता है। अतः इसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहते हैं।
इसके बाद मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बाद होता है बायोसेंट्रिक दृष्टिकोण। बायोसेंट्रिक दृष्टिकोण में मानव की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जीव जगत की भावी पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार बने। इसलिए मानव प्रकृति की रक्षा करने वाला एक प्रबंधक है, जिन्हें भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को अच्छी दशा में रखना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि प्रकृति के संसाधन हम पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर एक उधार है और हमें इनका संयमित उपयोग करते हुए इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। यह दृष्टिकोण मानव को पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख प्रजाति नहीं मानता, बल्कि यह सभी जीवों को महत्व देता है तथा सभी के अधिकारों को मानता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है पारितांत्रिक दृष्टिकोण। परितांत्रिक दृष्टिकोण यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो एक विशेष जाति के बजाय समस्त परितंत्र को शामिल करता है। यह दृष्टिकोण संपूर्ण जीव जगत एवं पर्यावरण के प्रति सद्भावना रखता है तथा दूसरे जीवों एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है। यह संपूर्ण पृथ्वी को महत्व देता है और संपूर्ण पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने की वकालत भी करता है। यदि मानव जाति को अपनी उत्तरजीविता बनाए रखनी है तो उसे अपने जीवन के साथ पर्यावरण को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। अब हम भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा को समझेंगे। तो भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा आदिकाल से ही रही है। भारतीय दर्शन शास्त्र में सभी मनुष्यों के साथ सहयोग, समन्वय के व्यवहार के साथ अन्य प्राणियों के लिए भी अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई है। भारतीय ग्रंथों में भी मानव के प्रकृति के साथ संबंधों को बताया गया है तथा मानव द्वारा सभी जीवों तथा संपूर्ण प्रकृति का कल्याण करने की बात कहता है। भारत की परंपरा न केवल मानव केंद्रित है, बल्कि यह संपूर्ण जीव जगत के कल्याण एवं संरक्षण की बात करती है। भारत में ऋग्वैदिक काल से ही प्रकृति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रकृति के महत्व को
समझते हुए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु लोगों ने प्रकृति को नैतिक मूल्यों से जोड़ा और प्रकृति का पूर्ण रूप से सम्मान किया। इस मान्यता को और मजबूती देने हेतु लोगों ने आकाश को पिता तुल्य एवं पृथ्वी को माता तुल्य बताया तथा पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार बताया है। भारत में उत्सव, पारंपरिक कला तथा शिल्प को भी पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से देखा जाता रहा है। आज भी भारत में वृक्षों एवं पशुओं की पूजा की परंपरा कायम है। भारत में पेड़ों के बचाने के लिए प्राणों को न्योछावर करने के उदाहरण भी मिलते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी परंपरागत प्रतिबंधों के कारण वृक्षों की कटाई और पशुओं की हत्या निषेध है। इन क्षेत्रों में केवल सूखी लकड़ी के संग्रहण एवं शहद एकत्रित करने की अनुमति है। तुलसी, पीपल, नीम, बरगद, केला आदि के वृक्षों को आज भी भगवान के निवास माने जाते हैं तथा इनकी पूजा भी की जाती है। पारंपरिक एवं धार्मिक मान्यताओं के कारण इन वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित है। इस प्रकार भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा आदिम काल से ही चली आ रही है, जो वर्तमान समय में भी दिखाई देती है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार हमने पर्यावरणीय नैतिकता एवं भारत में इसके परंपरा को देखा और इनको देखने के पश्चात हमने पाया कि पर्यावरण एवं प्राणी जगत के संरक्षण हेतु मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पर्यावरणीय नैतिकता है। मनुष्य को पर्यावरण एवं प्रकृति को भोग विलास का साधन ना समझकर अपना नैतिक दायित्व समझना होगा। इसलिए मनुष्य को बचपन से ही पर्यावरणीय नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें प्रकृति प्रेम जागृत हो तथा वे इसके संरक्षण को अपना दायित्व समझे। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण एवं मानव पर्यावरण संबंध को दीर्घकालिक रूप में बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण नैतिकता का महत्व स्वमेव सिद्ध
हो जाता है। इस प्रकार हमने इस आज के क्लास में देखा कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या है और भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा कैसी रही है। तो यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस विषय से कोई संबंधित सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे कमेंट में दे सकते हैं। हम उनको यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयास करेंगे और अगले क्लास में हम फिर से एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके आप इसके नोट्स को बनाकर उसको पढ़ाई और रिवीजन करते रहेंगे। और इसी कामना के साथ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, इसी आशा के साथ हम आज के क्लास के लिए अलविदा चाहेंगे। हम फिर कल एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।